सादर प्रेम। सादर प्रेम हम सब लोग एक बार फिर हाजिर है आपके सब लोग सामने। इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा सबके बराबर है, लोग हमें। हाँ, तो हम सब लोग फिर एक बार लव यू डियर जिंदगी, झांसी से गंभीर सिंह और हमारी बिल्लो। मैसेज हम्म, हमारा आज फिर उन नौजवानों के लिए है जो जवान तो हो गए हम्म, लेकिन बात समझ नहीं रहे। हम्म, तो आज मैं उनको बात समझाने आया हूँ। बात ऐसी है मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे आने वाले देश के भविष्य कि दुनिया में मान लो कि 100 लोग हैं और 10 लोगों के पास दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, ऐशो आराम है, सब कुछ है। और 90 लोग जो हैं मीडियम परिवार से हैं या ऐसे परिवार से हैं कि उनके पास कुछ नहीं है और 10% लोगों के पास सब कुछ है। और कुछ लोग अपना एक आरक्षण भी बना रखा है कि आपस में लोगों को लड़वाओ, फूट डालो राज और करो, बैठे बैठे जो है राज करो। ऐशो आराम सुविधाएं सब ले रहे हैं। इतनी खोपड़ी तो है नहीं आपके पास। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप रात में पढ़ें, चाहे दिन में पढ़ें, चाहे जमीन में पढ़ें, चाहे आसमान में पढ़ें, चाहे आम में पढ़ें, चाहे बेरी में पढ़ें, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे पीपल में पड़े। हाँ, आपके लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आपका स्तर वहां नहीं पहुंच सकता जिस ऊंचाई से ये दुनिया की सच्चाई दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और आप देखते हैं कि कुछ बच्चे शिकायत भी करते हैं या लोग भी सोचते हैं कि फार्मूले में कहाँ कमी है। आज भी महापुरुष पुरुषों का जन्म हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले ही महापुरुष होते थे, आज भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन महापुरुषों के अंदर जो है एक क्वालिटी थी और वो हम लोगों के आज सभी लोगों के अंदर बैठा हुआ है वो महापुरुष। लेकिन वो महापुरुष पैदा होने के लिए एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि उन्हें परमेश्वर ने कोई भी हुनर दिया है, उस हुनर को वो बराबर समय निकाल के उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी रियाज नहीं करते, इसीलिए चूक हो जाती है, इसीलिए पीछे हो जाते हैं लोग बाग। कुछ लोग जो है लोगों को देखा देखी कुछ वो चीज़ कर लेते हैं कि वो तो चाह तो नहीं रहे थे, आता उन्हें कुछ है लेकिन दूसरे के देखा देखी कर लिया। कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उसको जो है लगन से और लगातार प्रयास नहीं करेंगे वो महापुरुष पैदा नहीं होगा। उस अंदर के महापुरुष को जगाने के लिए इस जो दिख रहा है जो महापुरुष, उसको बिल्कुल ही समझ लो कि इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि ये महापुरुष मटमैला हो जाता है। माँ बाप भले नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन जिंदगी के अनुभव से जब सीखते हैं तो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे
ये गलती ना करें, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चों की ये चकाचौंध दुनिया, भौतिकवादी दुनिया, व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट पल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट वक्त होता है। वक्त की कीमत होती है, इंसान की नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। आज ये वक्त है। सोच सकते हो आप कभी कि जो जवानी में हम रिस्क लेते हैं, जो जवानी में जो है हम लोग सबको नज़रअंदाज करते हैं, जवानी में हमें सब कुछ हरा भरा लगता है, जो जवानी में हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन में पैर मार दें तो पानी निकल आए, लेकिन इस शरीर को बुढ़ापा भी आना है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। और आदमी बैठे बैठे उसका पानी निकल आएगा, आप जान भी नहीं पाओगे कहाँ से निकल। ये पानी कहाँ से निकल आएगा। तो मेरा यही कहना है कि शौक और ज़रूरतें सभी की लगभग एक है। हर किसी को अच्छा घर चाहिए, हर किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, लग्जरी लाइफ सबको चाहिए। लेकिन हम दूसरों की देखा देखी, जितनी चादर नहीं है उतने शौक पाल रखे हैं, वो भी हमें खतरे में डालते हैं। आपको पता नहीं कि फिर आप जब तक मम्मी पापा समझाते हैं, उनका बस चलता है, फिर आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप किसी की सुनते नहीं। लेकिन ज़िंदगी तो जीना है। फिर वो ज़िंदगी जो है आपको ले जाती है दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद। फिर आपसे जो है 10-10, 12-12 घंटे जो है साड़ी बनवाते हैं, बैग बनवाते हैं, कूलर बनवाते हैं, पंखे बनवाते हैं। और आपका जो है जब तक गर्म खून रहता है, जब तक इस शरीर में एनर्जी रहती है, बिल्कुल सही। पूरा चूस लेते हैं वो। 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, और देते भी कितना है कि आप जीवित रहो वर्तमान में। उसका कोई भविष्य नहीं होता। जैसे आप वो छूटेगा, आपके शरीर थकने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा, फिर आपको निकाल देंगे। आप घर भी लेके आओगे तो आप केवल अपना शरीर लेके आ पाओगे। तो हर किसी के अंदर जो है महापुरुष हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, बुद्ध हैं, हर किसी के अंदर राम है, हर किसी के अंदर जो है पैगंबर है, हर किसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। प्रकृति कह लें या भगवान कह लें या कुदरत कह लें, कि वो हर किसी के अंदर एक ना एक हुनर अलग से देती है, एक ना एक अलग से उसके अंदर खूबी देते हैं। अगर वो समझ जाए और उस पर वो काम करे, उस पर वो प्रैक्टिस करे, उस पर वो रियाज करे। रियाज का मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि बगल वाला यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या बगल वाला पढ़ रहा है, स्कूल में एडमिशन ले लिया है, हमने भी ले लिया, लेकिन वो रात दिन पढ़ रहा है, उसकी कीमत समझ रहा है, और तुमने एडमिशन ले लिया, तुम फ्री हो गए। ज़्यादातर बच्चे जो है अपने माँ बाप को, माँ बाप की क्या गलती है, माँ बाप दिन पे दिन टूट रहे हैं अंदर से। माँ बाप होना क्या इतना गलत है कि अपने बच्चों को जो है अपने पेट काट के सब अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हर 3 महीने बाद उनको जो है 20,000, 25,000, 35,000 फीस भर रहे हैं, और बच्चे केवल एक्टिव होते हैं जब फीस भरनी होती है। जैसे फीस भरती है वो फ्री हो जाते हैं। वो बिल्कुल जितने 1,000 रुपये आज लग रहे हैं आजकल स्कूलों में,
इतने स्कूल में पहले जो है पूरी पढ़ाई हो जाती थी। ये पिता से पूछिए कि कितनी बेकदरी से जो है उसके अरमानों का गला घोट रहे हैं। उसके अरमान कैसे हैं कि उसको केवल एक उमंग है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि मेरे जिंदा रहते जो है मेरे बच्चे अपने जीवन में कहीं सेटल हो जाएं, कहीं अच्छी जगह करने खाने लगें, कहीं ऐसी जगह चले जाएं, जॉब पा जाएं जिससे उन्हें हाथ ना जोड़ना पड़े, जिससे उन्हें किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बच्चे उस उम्र तक सीरियस नहीं लेते हैं जब तक वो खुद उस जगह नहीं पहुंच जाते, और जब तक वक्त गुजर जाता है। और वक्त, फिर मैंने पहले कहा कि वक्त की कीमत होती है, या ये कह लो कि चिल्लाते चिल्लाते माँ बाप जो नहीं गुजर जाते हैं, फिर केवल जो है अफसोस। हर साल जो है बरसी मनाना, पिंडदान देना, कथा करवाना, भजन करवाना, कीर्तन करवाना, और अकेले कमरे में रोना। तो चाहे आधी रोटी खाओ, चाहे मत खाओ, लेकिन अगर जो माँ बाप सक्षम है और जो माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं और जो आपको आगे बढ़ाने की रात दिन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, आप कम से कम उनका जो है इतना ही सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि माँ बाप की आंखों से 99% बच्चे नहीं देखते हैं, उसमें चंद बच्चे देख लेते हैं। और जिस बच्चे ने भी अपने माँ बाप की कहना माना, बात मानते हैं, वो बच्चे आज तक दुखी नहीं रहे। वो चाहे जितने गरीब हों, चाहे जितने अनपढ़ हों माँ बाप, वो अपने आप में खुद एक विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं माँ बाप। और वो जो है आपको एक ऐसे मुकाम में पहुंचा देते हैं कि उनकी बातें, उनका आशीर्वाद। तो मेरा यही कहना है कि इतने चैन से तुम जो सो रहे हो, इतने बेफिक्र हो के जो तुम जो है रह रहे हो, इतना ऐसा है नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ मेरे नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों। बहुत सागर बड़ा है और आपकी नाव बहुत छोटी है। कई नाव तो समुद्र में घुसने से पहले डूब जाती हैं। आप ख्याल करो, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, समय से पहले है। ज़्यादातर लड़के मैं देख रहा हूँ टूटे हुए गाने अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। उम्र पूरी हो नहीं पाई, उनको प्यार हो गया है, अपने हाथ काट के जो है नसें काट रहे हैं, उसमें नाम लिख रहे हैं। सब बस यही ज़िंदगी है, बस यही स्टेटस लगा के बालों में हाथ फेरना। अच्छा सा एक मोबाइल ले लिया, जीन्स ले लिया, टी शर्ट ले ली, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या सच में पीछे भी मजबूत हो आप? जिस उम्मीद से मम्मी पापा ने आप पर जो है अपना जीवन कुर्बान किया है, क्या उस हिसाब से आपका जो है जजमेंट सही है? इसीलिए दुनियादारी आप जितनी पकड़े हो, ये सब फालतू है, सब बकवास है। आप अपना टारगेट बनाइए और आप अपने टारगेट, अपने गोल को पक्का करिए, क्लियर करिए और उसमें लगन से मेहनत करिए। मेरी बातें
समझने की हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो बाबू आपका जीवन है और आप ही राजा बन जाओगे और आप ही मौज करोगे। हम लोगों का तो वक्त जैसा जो कुछ था तो निकल गया, उसी वक्त की बात हम सुना भी रहे हैं आपको। जैसे तैसे हम लोगों को तो कट ही रहा है, कट जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी राजा बने, आप लोग भी जो है किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ, बहुत सतर्क हो जाओ। आप अपने लगन से, अपनी मेहनत से, सच में अगर कुछ आप सुनते नहीं हो कि कोई बच्चा जो है अचानक बहुत होशियार है, होशियार सब हैं, लेकिन लगन उसके प्रति दीवानापन, बिल्कुल उसके प्रति जो है कर्मठशीलता, बिल्कुल खाना अगर सामने आ जाए तो जब तक आपका पढ़ाई पूरी नहीं हुई है या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, खाना चाहे ठंडा हो जाए, हो जाने दो। यहाँ खाना आया, फेंकी किताबें, स्कूल से आए फेंकी किताबें, दिन भर माँ बटोरती है। किसी की पेंसिल कहीं डला है, किसी का कलर डला है, किसी की ड्रेस कहीं पड़ी, किसी का जूता कहीं पड़ा, अगले दिन पहन के फिर जाना है। माँ ड्रेस पे प्रेस कर रही है और बाप जूतों पे पॉलिश कर रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। और बच्चों को ये लगता है कि ये माँ बाप अपने लिए परेशान है, ये माँ बाप अपने लिए ज़बरदस्ती मारे डाल रहे हैं। ये क्या करें, यहाँ का सिस्टम ही ऐसे। लड़ना पड़ेगा, इन सांसों को तुम्हें खरीदना पड़ेगा। यहाँ सांसें बहुत कीमती हैं, एक एक सांस की कीमत है, एक एक सांस की कीमत है। कर पाओगे मैनेज? जोश में तो कह दोगे, लेकिन सच में क्या समझते? अच्छे अच्छे लोग, हम लोगों को देखिए, ये गड्ढे हो गए, ये बाल गिर रहे हैं, लोग एक सेकंड में कह देता अरे आपके तो बाल गिर रहे हैं। जिस हिसाब से ज़िंदगी है, जिस हिसाब से ये दुनिया है, बाल क्या, इससे लड़ते लड़ते एक दिन आदमी गिर जाता है। और इस समुंदर से आज तक कोई नहीं जीत पाया। जीत वो पाया जिसने यहाँ के हिसाब से हथियार ईजाद कर लिए। हथियार यहाँ का पैसा है, हथियार यहाँ का शिक्षा है, हथियार यहाँ का पद है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो दुनिया आपको जो है सलाम ठोकेगी, नहीं यही दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो भैया मेहनत करिए, कहीं से कुछ होने वाला नहीं, ना कहीं से कोई मदद करता है, आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोग जो है पुलिस की या जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा फुल आशीर्वाद है भैया। और अपने लगन से काम करें, और जो भी आपका गोल हो उसके प्रति आप बहुत वफादार रहें। किसी के दिखावे में आज से 4 किताबें लेके आपने जो स्टेटस डाल देते हैं या कर लेते हैं या दिमाग में बना लिया, ऐसे नहीं चलता। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार अगर आपको काम करने की आदत नहीं है तो फिर आप किताबें मत खरीदिएगा, आप कोई चीज़ मत करिएगा ऐसी, नहीं फिर वो बद्दुआएं देती हैं। लगातार, ज़्यादातर लोग लगातार नहीं करते हैं, यही मामला जो है टूट जाता है, यही मामला फंस जाता है। ठीक है, तो रखते हैं। आप लोग जो है पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत पढ़िए, और जब पढ़ोगे ना तब आप जान पाओगे। एक एक स्पेस ऊंचे उठने के बाद पता चलती है ज़िंदगी क्या है। जिन नेताओं को, जिनके लोगों को जो है धर्म में बांट के, नेताओं के चक्कर में जो है तुम लोग जो है फर्जी पगलाए हो, आप पढ़ाई करोगे तब जान पाओगे। वो कितनी सफाई से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तुमको जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बना के दिन भर भूखे प्यासे जो है। कई हमारे भाई तो
फ्री में हवा में मर भी जाते हैं। घर में माँ बाप को खाने को नहीं है। सब ऐसे ही लोग रहेंगे, समझा पाना मुश्किल पड़ेगा दिन पे दिन। और जो समझा रहे हैं आप लोग उनके ही दुश्मन बन रहे हैं। खैर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।